हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम BRS कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि BRS क्या होता है और इसको क्यों प्रिपेयर किया जाता है, और बिजनेस के लिए और बैंक्स के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो तैयार हैं आप आज की इस क्लास को सुनने के लिए, समझने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम BRS कहते हैं। ये बहुत ही आसान, इजी और लॉजिकल टॉपिक होता है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें 3 वर्ड्स हैं। पहला है बैंक, दूसरा है रिकन्सिलिएशन और तीसरा है स्टेटमेंट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बैंक की। आज की हमारे इस मॉडर्न सोसाइटी में, डिजिटल लाइफ में बैंक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा रोल होता है। और बिजनेस में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन के कारोबार होते हैं, और डे बाय डे ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो कैश में होंगे। तो यहाँ पर बिज़नेस के लिए एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी सामने आती है कि उसके जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो अगर कैश में हो तो उनको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और बिज़नेस के पास कैश के अलावा दूसरा ऑप्शन होता है बैंक। और बिज़नेस के लिए बैंक एक सेफ और बेटर ऑप्शन होता है। और आज के इस डिजिटल लाइफ में बहुत सारे बिजनेस बैंक्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। और बिजनेस जो बैंक्स के थ्रू डीलिंग करता है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सही माना जाता है। तो आपको यहाँ पर एक बात ये याद रखने की है कि बिजनेस में बैंक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। रिकन्सिलिएशन का मतलब डिफरेंसेस के रीजंस को पहचानना होता है और उन डिफरेंसेस को पहचान कर सॉल्व करना होता है। और ये डिफरेंसेस किसके बीच में होंगे? ये डिफरेंसेस बैंक्स के और बिजनेस के बीच में होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट का मतलब एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है, और जिसको एक टैबुलेटेड फॉर्मेट में कॉलम्स में एक इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है, उसी को हम स्टेटमेंट कहेंगे। BRS के नाम में स्टेटमेंट है, मगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं होते। और जब BRS फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है, तो इनको क्यों प्रिपेयर किया जाता है? उनको इसलिए प्रिपेयर किया जाता है, यहाँ पर सारा मामला बिजनेस का और बैंक्स का है। अब अकॉर्डिंग टू कस्टमर, यहाँ पर बिजनेस में एंट्री, कैश बुक में जो एंट्री होगी वो बिजनेस के हिसाब से होगी, और पासबुक में जो एंट्री होगी वो बैंक के हिसाब से होगी। और कैश बुक में जो भी चीज़ें डेबिट होंगी वो पासबुक में वो चीज़ें क्रेडिट होंगी, और जो चीज़ें कैश बुक में क्रेडिट होंगी वो पासबुक में डेबिट होंगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बिजनेस कैश बुक मेंटेन कर रहा है, और बैंक क्या मेंटेन कर रहे हैं? बैंक पासबुक मेंटेन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डिफरेंसेस आएंगे। तो इन दोनों के डिफरेंसेस के रीजंस को पहचानना और उनको सॉल्व करना ही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। और जब भी BRS प्रिपेयर किया जाता है तो यहाँ पर कैश बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि BRS बैंक से जुड़ी हुई एक स्टेटमेंट होती है। और अगर हम कैश बुक की बात करते हैं तो सिंपल कैश बुक में क्या होता है? वहाँ पर सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस को मेंशन किया जाएगा। और 2 कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम को भी मेंटेन किया जाएगा और बैंक कॉलम को भी मेंटेन किया जाएगा। और BRS को प्रिपेयर करने के लिए कैश बुक की अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है। और कैश बुक के बैंक कॉलम में ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं वो हमको पता
होने चाहिए। और एक बात आपको ये याद रखने की है कि कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम को ही देखा जाएगा। तो कैश बुक में किसको देखा जाएगा? तो कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम को ही देखा जाएगा, कैश कॉलम को नहीं देखा जाएगा। तो बीआरएस का क्या मतलब है? बीआरएस का मतलब बिजनेस का बैलेंस जो कैश बुक बताती है। कैश बुक क्या बताती है? बिजनेस का बैलेंस बताती है। और बैंक का बैलेंस पासबुक बताती है। और कई रीज़न से ये दोनों आपस में टैली नहीं होते और इन दोनों में डिफरेंस आता है। तो इनको एक ही जगह पर नोट कर लेना क्या कहलाता है? बीआरएस कहलाता है। तो समझ में आया बीआरएस क्या होता है? बीआरएस में कोई अकाउंटिंग नहीं की जाती, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है। बीआरएस को मंथली बेसिस पर ऑन ए पर्टिकुलर डेट पर बनाया जा सकता है। और जब एक बिजनेसमैन अपने कैश बुक को बैंक की पासबुक से टैली करता है तो किसी रीज़न से टैली नहीं होते। कुछ एंट्रीज कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं मगर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं होते, या फिर कुछ एंट्रीज पासबुक में रिकॉर्ड होते हैं मगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते। किन रीजंस की वजह से डिफरेंस आ रहे हैं उन्हीं को यहाँ पर बीआरएस में फाइंड आउट किया जाता है और सॉल्व किया जाता है। तो बीआरएस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें डिफरेंसेस को रिकंसाइल किया जाता है। कौन से डिफरेंसेस को रिकंसाइल किया जाता है? कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंसेस से। किसको रिकंसाइल किया जाएगा? पासबुक से रिकंसाइल किया जाएगा। तो बात यहाँ पर ये याद रखने की है कि कैश बुक में किसके बैलेंस को देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम के बैलेंसेस को देखेंगे। किससे देखेंगे? पासबुक से देखेंगे। क्लियर हुआ बीआरएस क्या होता है? और जब बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है तो बैंक उसको नोट कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। और यहाँ पर बिजनेस अपने रिकॉर्ड में यानी कि कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करेगा और बैंक उसके पासबुक में रिकॉर्ड करेगा। चलिए यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल लेकर इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1000 रुपीज़। तो इसको बिजनेस अपने कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेगा? बैंक अकाउंट डेटार टू कैश अकाउंट। ऐसा कौन रिकॉर्ड करेंगे? ऐसा बिजनेस रिकॉर्ड करेगा। तो बैंक इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा? कैश अकाउंट डेटा टू बिजनेस होल्डर अकाउंट। यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया है? पहली एंट्री में बिजनेस ने कैश को क्रेडिट किया है और दूसरी एंट्री में बैंक ने उसी कैश को डेबिट किया है। तो यही बैलेंस का प्रॉब्लम रहेगा। और बीआरएस में कैश बुक का बैंक कॉलम देखा जाता है और पासबुक का भी बैंक बैलेंस देखा जाएगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इसको कैश बुक में डेबिट साइड पर टू कैश बोलकर लिखा जाएगा और पासबुक की क्रेडिट साइड पर बाई कैश लिखकर एंट्री करेंगे, क्योंकि बैंक पैसे रिसीव कर रहा है और बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और इसके दूसरे सिनेरियो में क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। और बीआरएस में जो डिफरेंसेस होते हैं कैश बुक में और पासबुक में, उन्हीं डिफरेंसेस को रिकंसाइल करना है, रीजंस को फाइंड आउट करके सॉल्व करना है। तो समझ में आ रहा है बीआरएस क्या होता है? तो कैश बुक को कौन मेंटेन करेंगे? कैश बुक को बिजनेस मेंटेन करेगा। और पासबुक को कौन मेंटेन करेंगे? पासबुक को बैंक मेंटेन करेंगे। और जब कोई बिजनेस या फिर कंपनी एक स्पेसिफिक डेट पर ये जानना चाहेगी कि उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो ये कैसे जानेगी?
बिजनेस में जो कैश बुक होती है उसको अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है और वो देखकर क्या देखकर कैश बुक को देखकर बताएगा। और वो कैश बुक में कौन से कॉलम को देखेगा? वो कैश बुक में बैंक कॉलम को देखकर बताएगा कि बैंक में कितने पैसे हैं। बैंक कौन सी बुक मेंटेन करता है? बैंक पासबुक मेंटेन करता है। उसके बैलेंस को भी देखकर पता लगाया जा सकता है कि बिजनेस में कितने पैसे हैं, कितना बैलेंस है। कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस होता है वो बिजनेस का एसेट कहलाएगा और पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो बैंक की लायबिलिटी कहलाएगी। तो समझ में आया बीआरएस का क्या मतलब होता है? इन शॉर्ट अगर बीआरएस को समझना है तो कैसे समझेंगे? डेबिट ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट ऑफ पासबुक, जिसको हम रिसीट्स या फिर डिपॉजिट्स भी कह सकते हैं। और दूसरे सिनेरियो में क्रेडिट ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू डेबिट ऑफ पासबुक, जिसको हम पेमेंट्स या फिर विड्रॉवल्स कह सकते हैं। तो इन दोनों के डिफरेंसेस, किन दोनों के डिफरेंसेस? कैश बुक के और पासबुक के डिफरेंसेस के रीजंस को फाइंड आउट करना और उनको रिकंसाइल करना या फिर सॉल्व करना ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। तो आज की इस क्लास में हमने सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, उसके क्या मीनिंग है, उसी को डिस्कस किया है। हम अपने अगले वीडियो में उसके डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। तो हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।